माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम कैसे तैयार होगा, इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि छात्रों ने कक्षा 10वीं के विषयों में जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, इन्हीं प्राप्तांकों के आधार पर कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, जो कि बेस्ट 5 के आधार पर होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 29 जून 2021 को जो आदेश जारी किया गया है, इसका अवलोकन आपके द्वारा कर लिया गया होगा। आज के वीडियो में हम केवल 2 बिंदुओं में बात करेंगे। पहला बिंदु कि आखिर कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम कैसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि कक्षा 10वीं में छात्रों के विषय अलग होते हैं, वहीं कक्षा 12वीं में छात्रों के जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। दूसरा जो बिंदु कि हमें शाला स्तर पर क्या क्या कार्य करने होंगे। अब इसमें पहला बिंदु कि आखिर कक्षा 10वीं के विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम कैसे तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए आदेश में उल्लेख किया गया है कि हायर सेकेंडरी नियमित एवं स्वाध्यायी हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित छात्रों को विषयवार अंक प्रदाय करने हेतु हाई स्कूल के विषयों का हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के संकायवार ट्रेडवार विषयों से मैपिंग तालिका क्रमांक 1 एवं क्रमांक 2 अनुसार है। जैसे कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय में छात्र ने अंक प्राप्त किया है, तब विज्ञान विषय के जो अंक है वो कक्षा 12वीं में किन किन विषयों में कन्वर्ट होंगे, इसका उल्लेख तालिका 1 एवं तालिका 2 में दिया गया है। तो आइए हम तालिका को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे हम तालिका क्रमांक 1 देखते हैं, जिसमें हाई स्कूल के विषयों का हायर सेकेंडरी के संकायवार विषयों से मैपिंग की जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हाई स्कूल के विषय। जैसे हाई स्कूल में छात्र ने विज्ञान विषय में जो अंक प्राप्त किए हैं, तो विज्ञान विषय के अंक कक्षा 12वीं में किन किन विषयों में कन्वर्ट होंगे, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अर्थात विषयों की मैपिंग की जानकारी इसमें संकायवार दे दी गई है। जैसे विज्ञान विषय के जो अंक हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं कि कक्षा 12वीं में फिजिक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो सकते हैं, बायोलॉजी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब प्रश्न आता है कि छात्र ने कक्षा 10वीं में जो अंक प्राप्त किए हैं वो कक्षा 12वीं में आखिर कैसे कन्वर्ट होंगे। तो इसके लिए आदेश में उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि निर्धारित मापदंड अनुसार कुल 100 अंकों में से गणना उपरांत हायर सेकेंडरी परीक्षा नियमित स्वाध्यायी के प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक भाग में अंक छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्तांकों के प्रतिशत के अधिभार के आधार पर प्रदान करते हुए अंक सूचियां जारी की जाएगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी छात्र को 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाग में 30 अंकों का 70% अंक अर्थात 21 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा शेष 49 अंक सैद्धांतिक भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यदि कक्षा 10वीं में छात्र ने 50 अंक प्राप्त किया है, तब 50 अंकों में से 30% अंक प्रैक्टिकल के लिए रहेंगे, तो 50 का 30% 15 अंक प्रैक्टिकल के हो जाएंगे और शेष जो 35 अंक हैं वो सैद्धांतिक भाग में जोड़ दिए जाएंगे। इस प्रकार से 50 अंक छात्र को प्राप्त होंगे। इस प्रकार विषयों की मैपिंग करके कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। साथ ही परीक्षा परिणाम बेस्ट 5 के आधार पर तैयार किया जाएगा, अर्थात कक्षा 10वीं में छात्र ने जिन 5 विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, इसके आधार पर ही परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इसके संबंध में भी आदेश में जानकारी दी गई है। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की कि एमपी बोर्ड के द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है, तो आखिर स्कूलों को कौन से कार्य करने होंगे। तो इसमें बताना चाहेंगे कि बोर्ड के पास में कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं उनका पूरा डेटा है, और बोर्ड के पास में केवल उन छात्रों का डेटा है जो एमपी बोर्ड से जिन छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, लेकिन कोई अन्य बोर्ड से छात्र एडमिट हुआ है, तब इनका डेटा माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास में नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में स्कूलों को इनका डेटा माध्यमिक शिक्षा मंडल को उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं कि अन्य राज्य व अन्य बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित व स्वाध्यायी के प्रत्येक छात्रों के कक्षा 10वीं की अंक सूची अनुसार नियमित छात्र को संबंधित संस्था एवं स्वाध्यायी छात्र को संबंधित अग्रेषण संस्था के माध्यम से दिनांक 5 जुलाई 2021 तक
ऑनलाइन अंक भरना एवं अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य होगा। अर्थात जो अन्य बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो अन्य बोर्ड से हमारी शाला में एडमिट हुए हैं, एमपी बोर्ड में एडमिट हुए हैं, तब ऐसे छात्रों के अंक हमें एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करना है। साथ ही ऐसे छात्रों की अंक सूची भी हमें इसमें अपलोड करना होगा। आइए देखते हैं कि एमपी ऑनलाइन में जो अन्य राज्य या अन्य बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके इसमें हमें एमपी ऑनलाइन को सर्च कर लेना है। एमपी ऑनलाइन को सर्च करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा नागरिक सेवाएं। जैसे हम कर्सर इस पर लेकर जाते हैं कुछ सब ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन है आवेदन, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है जहां कुछ कॉर्नर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें हमें माध्यमिक शिक्षा मंडल का कॉर्नर सर्च कर लेना है। तो हम स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का कॉर्नर हमें दिखाई दे रहा है। हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें लॉगिन होना है। तो आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हम माध्यमिक शिक्षा मंडल के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। इसके उपरांत यूजर नेम में आपको अपने स्कूल का कोड फिल करना है और जो भी आपका एमपी ऑनलाइन का पासवर्ड हो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करके जो कैप्चा कोड दिया गया है सेम कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हम इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है 10th मार्क्स एंट्री लिस्ट फॉर 12th रिजल्ट, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो अन्य बोर्ड या अन्य राज्य के स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब इन स्टूडेंट के जो रोल नंबर है इस पर क्लिक करके आपको इनके मार्क्स जो 10th के मार्क्स हैं वो फिल करना है। साथ ही इनकी जो 10वीं की मार्कशीट है, जो अंक सूची है, वो भी स्कैन करके इसमें आपको अपलोड करना होगा यदि आपकी शाला में अन्य राज्य या अन्य बोर्ड के स्टूडेंट हैं तब। तो ये थी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम के संबंध में एक जानकारी। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।